1500 साल पहले जो बैप्टिज्म्स होते थे, बैप्टिज्म इन द सेंस की मीन्स कि लोग अपने गुनाह जो कबूल करते थे। कैथलिक्स एंड ऑर्थोडॉक्स की परंपरा चलती आ रही थी बहुत टाइम से, क्योंकि ये दो ओल्डेस्ट डिनोमिनेशन है, ये सबसे पुरानी। इनमें ये परंपरा चलती आ रही थी, वो ट्रेडिशन चलता आ रहा था, कल्चर चलता आ रहा था कि जो चर्च का प्रीस्ट होगा या चर्च का जो पॉप होंगे, लोग अपने गुनाहों को उनके सामने बताएंगे और वो उनको एक कीमत बताएंगे। वो कीमत कुछ भी हो सकती थी, चाहे वो पैसों की हो, चाहे वो गोल्ड की हो, सिल्वर की हो, या कुछ भी हो जो वो चर्च को डोनेट डोनेट कर सकते। तो वो अपने गुनाहों के बदले बड़ी अमाउंट देते थे पॉप को या प्रीस्ट को, ताकि गुनाहों की माफी उनको मिल सके। बट 10 नवंबर 1483 में, 1483 बहुत साल पहले, एक आदमी है जिसका नाम था मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर में शुरू से एक भूख थी खुदा में बढ़ने के लिए, शुरू से। उसने सब चीजें ट्राई करके देख ली, बट उसका ध्यान कहीं नहीं लगा। उसका ध्यान यही था कि मुझे खुदा को सर्व करना है। जब मार्टिन लूथर ने ये सब चीजें देखी कि लोग अपने रिपेंट प्रीस्ट के पास जा रहे हैं और पैसे दे के अपने गुनाहों की माफी ले रहे हैं, बट बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा। क्योंकि उस टाइम के लोगों को इतनी बाइबल की नॉलेज नहीं थी, क्योंकि बाइबल लैटिन लैंग्वेज में थी, जो कि उस चर्च के पॉप या प्रीस्ट या स्कॉलर्स ही जानते थे, आम लोग नहीं जानते थे। तो मार्टिन लूथर ने वो चीज वहां से चेंज की, उसने बाइबल की ट्रांसलेशन स्टार्ट की ताकि लोगों को वचन पता हो। और मार्टिन लूथर ने अकेले ने पूरी फाइट लड़ी जब तक वो जिंदा रहा, कि गुनाहों की माफी ऐसे नहीं मिलती कि तुम पैसे दे दो और तुम्हें गुनाहों की माफी मिल जाए। क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट कहता है कि जो साल्वेशन है वो फ्री है, साल्वेशन एक ग्रेस है। तब बहुत सारी चर्चों ने इसके अगेंस्ट काम किया, बट एट लास्ट फिर भी जो मार्टिन लूथर को खुदा ने यूज किया, वो उसका जो उसका उसका विजन था वो उस दुनिया में आया। लोगों ने बाइबल रीड करना स्टार्ट किया और लोगों को पता चला कि नहीं, गुनाहों की माफी हमें किसी प्रीस्ट के पास जाके नहीं मिलेगी, खुदा के पास जाके मिलेगी, क्योंकि ये वचन कह रहा है। तो ये पुराने टाइम की एक कल्चर था जहाँ पे लोग ऐसे अपने गुनाहों की माफी को लेते थे पैसे देकर, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रीस्ट को देकर। बट ये माइंडसेट मार्टिन लूथर ने चेंज किया। आपको पता है, बैप्टिज्म बैप्टिज्म का एक्चुअल मीन है कि खुदा में घुल मिल जाना, एक स्पिरिचुअल पोर्टल तुम्हारा ओपन होना। बहुत सारे लोगों को ये ही नहीं पता आज तक कि बैप्टिज्म हम लेते ही क्यों हैं। मैं आपको सच कह रहा हूँ, आज भी कई ऐसी ऐसी नॉलेज चल रही है, या ऐसी चर्चेज हैं, कई कुछ लोग जो ये प्रीच कर रहे हैं कि सिर्फ तुम बैप्टिज्म लो और तुम ठीक हो जाओगे, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। बैप्टिज्म का मतलब होता है जेन्युइन में पुरानी लाइफ को छोड़ देना और यीशु मसीह को रिसीव करना। बाइबल कहती है जॉन द बैप्टिस्ट वो रिपेंटेंस का बैप्टिज्म देता था, रिपेंटेंस का, कि रिपेंट करो वो आने वाला है, रिपेंट करो वो आने वाला है। और हम कौन सा बैप्टिज्म दे रहे हैं आज, और हम कौन सा रिपेंटेंस कर रहे हैं आज, आज के टाइम पे? सेम वही जो जॉन बैप्टिस्ट करता था उस टाइम। रिपेंट करो, यीशु मसीह आने वाले हैं, रिपेंट करो, यीशु मसीह आने वाले हैं। इट मीन जो जॉन द बैप्टिस्ट जो रिपेंट जो लोगों को कहता था, वो सेम चीज आज हम कह रहे हैं लोगों को, एग्जैक्टली सेम चीज, कि रिपेंट करो, यीशु मसीह आने वाले हैं, रिपेंट करो। जो जॉन का बैप्टिज्म था वो रिपेंटेंस का था, पर जो यीशु मसीह ने आकर बोला, यीशु मसीह ने बोला कि तुम पवित्र आत्मा और आग से बैप्टिज्म लोगे, वो क्या था? एज अ बिलीवर तुम्हें सिर्फ ये माइंडसेट नहीं रखना कि तुम्हें सिर्फ बैप्टिज्म लेना है, सिर्फ बैप्टिज्म ही लेना है और कुछ नहीं करना। अगर गुनाहों की माफी सिर्फ बैप्टिज्म से हो जाए और तुम कुछ भी चेंज ना करो, तो हम बाथरूम में जाके शावर ले सकते हैं, वहां पर भी पानी है। या किसी स्विमिंग पूल में जाके डुबकी मार सकते हैं, वहां भी पानी है। बात वाटर की नहीं है यहाँ पे, बात है कि तुम इमर्स हो रहे हो खुद में और यीशु मसीह के साथ कंप्लीटली, कंप्लीटली।
बाइबल खोलो अपने सबके। जॉन चैप्टर 3 वर्स 1। फरीसियों ने नबूकदनेस्सर नाम का एक मनुष्य था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। इस चीज को अंडरलाइन करो। जो नए सिर से ना जन्मे वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। इस पूरी वर्स को अंडरलाइन करो। नेक्स्ट। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। होल्ड ऑन, अब इस चीज को अंडरलाइन करो। जो कोई जल और आत्मा से जन्म ना ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पहले था कि जो कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। देखना और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में एंटर करना दोनों में फर्क है। एक ही वर्ष में दो बातें कही है यहाँ पे यीशु मसीह ने। यीशु मसीह बोला, अगर तुम दोबारा जन्म लेते हो नए सिरे से तब तुम परमेश्वर का राज्य देखोगे, पर तुम अंदर नहीं जाओगे। बट अगर तुम आत्मा से बैप्टिज्म लोगे तब तुम प्रवेश करोगे, तब तुम जाओगे। मीन्स तुम्हारा डुबकी लेना बैप्टिज्म अकेला काफी नहीं कि तुम हेवन जाओगे। वर्स कह रही है ये, मैं नहीं कह रहा हूँ। बाइबल की वर्स कह रही है, फिर से पढ़ना ये सेम वर्स। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। देख नहीं सकता। एंड वर्स 5। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पहले, थैंक यू जीसस। फर्स्ट द बैप्टिज्म, जब तुम बैप्टिज्म लेते हो रिपेंटेंस का, तब तुम परमेश्वर, बाइबल कहती है, तब तुम परमेश्वर का राज्य देखोगे। जब तुम आग और आत्मा से बैप्टिज्म लोगे तब तुम एंटर करोगे। क्यों कह रहा है ऐसे यीशु से? बैप्टिज्म लेना, पानी से डुबकी लेकर, इट डजंट मीन कि तुम स्वर्ग आ जाओगे। ये गारंटी नहीं कि तुम स्वर्ग आ जाओगे अगर तुम्हारे काम वही है तो। अगर तुम फिर भी पाप में हो तो। क्योंकि कई लोगों में ये डॉक्ट्रिन चल रही कि एक बार बैप्टिज्म ले लिया बस, अब तो हम 100% स्वर्ग जाएंगे। ऐसा नहीं है। बाइबल यहाँ क्लियरली कह रही है। तो परमेश्वर का स्वर्ग राज्य देखना और उस पर उसमें एंटर होना दोनों में फर्क है। देखना मतलब हम दूर से देख सकते हो, पर एंटर होना, एक घर है, एक घर को मैं दूर से देख रहा हूँ, एक वही घर है जिसमें मैं एंटर हो रहा हूँ, दोनों में फर्क है। रेहाजा थला बहाकोफे कहते। होली स्पिरिट का जो बैप्टिज्म है वो तुम्हारी बॉडी पर नहीं होता, वो तुम्हारी आत्मा में होता है। फायर का जो बैप्टिज्म है वो तुम्हारी रिप्रेजेंटेशन करता है, तुम्हारी पावर और अथॉरिटी, जो तुम परमेश्वर में चलते हो। और जो पानी में होके तुम बैप्टिज्म लेते हो वो सिर्फ तुम ये डिक्लेरेशन कर रहे हो कि मैंने अपनी पुरानी लाइफ छोड़ दी है, बस। मैं वो नहीं था जो मैं पहले था, अब मैं बदल गया हूँ। मैं आपको सच कह रहा हूँ, बहुत सारी मेजोरिटी ऑफ लोगों को ये चीज लगता है हम भी पानी वाला अगर बैप्टिज्म ले लिया हम सही हो गए। बैप्टिज्म बहुत बड़ी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, मैं आपको सच कह रहा हूँ।
अगर आपने तब बैप्टिज्म लिया था जब आपको कुछ पता ही नहीं था, तो मैं आपको सच कह रहा हूँ, अभी उस चीज को दोबारा रिपेंट करो। अगर आप सिर्फ फोर्सफुली किसी ने कह दिया कि तुम बैप्टिज्म ले लो, हम तुमने ले लिया, नहीं। अगर आप अभी यीशु मसीह को जानते हो, कंप्लीटली अपनी लाइफ सरेंडर करना चाहते हो, खुदा को कंप्लीटली सरेंडर कर चुके हो कंप्लीटली, कि खुदा मैं अब sin से दूर हूँ, तब खुदा में बैप्टिज्म लेना। क्योंकि तुमने तब लिया था, क्योंकि मैं टाइप्स ऑफ बैप्टिज्म आपको बता रहा हूँ। एक बैप्टिज्म एक वो टाइप का होता है, फर्स्ट बैप्टिज्म लेना हम आंखों से, फर्स्ट वाटर बैप्टिज्म। ये बैप्टिज्म देते हैं बैप्टिस्ट चर्चेस, पेनाकोस्टल चर्चेस, एंग्लिकन चर्चेस और अपोस्टलिक चर्चेस जो इतनी दुनिया में, जो हम पानी में डुबकी लगाकर बाहर आते हैं। हम यही रिप्रेजेंट करते हैं कि हम अपने शरीर में मर चुके हैं, हमने पुरानी लाइफ छोड़ दी है, हम दोबारा मुड़ के नहीं देखेंगे। हम कंप्लीटली सरेंडर करते हैं यीशु मसीह को, हम उसके साथ चलेंगे। एक बैट एक एक बैप्टिज्म वो होता है जो कैथोलिक्स और ऑर्थोडॉक्स में चलता है, या और भी कई डिनोमिनेशन जिनमें वो चलता है, कि जहाँ पे सिर्फ 3 बार पानी में हाथ डुबोकर गीला हाथ सर पर रख देते हैं वो लोग, 3 बार। ये भी एक प्रैक्टिस होती है बैप्टिज्म की, जो वो लोग करते हैं। और वो लोगों का ये मानना है कि हम ये करके ग्रेस को रिसीव करते हैं, वो ग्रेस जो फ्री है साल्वेशन के लिए। हम एक हम एक क्रिश्चियन कल्चर में, क्रिश्चियन फैमिली में, क्रिश्चियन लाइफ में एंटर एंटर कर रहे हैं, उसका ये मतलब होता। और थर्ड थर्ड बैप्टिज्म वो होता है जो सेम ऑर्थोडॉक्स और लाइक कैथलिक्स में या किसी और डिनोमिनेशन में भी होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है, तब उस पर स्प्रिंकल करते हैं वाटर को 3 बार, स्प्रिंकल। वो इजिकल चैप्टर 10 वर्स 36 की वर्स को रिपीट करते हैं कि मैंने पानी का छिड़काव तुम पर किया और तुम शुद्ध हो गए। वो एक बेबी का कॉन्वेनेंट बनाते हैं खुदा के साथ। पर जो बैप्टिज्म है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, बैप्टिज्म का मतलब ये होता है कि तुम अपनी पूरे होशो आवाज में हो, तुम बैठे हो, तुम्हें पता है कि क्या गलत है क्या सही है, तुम्हें पता है पाप क्या है, और तुम्हें ये भी पता हो यीशु मसीह क्या है। तुम्हें ये भी पता हो कि यीशु मसीह क्यों एक ही रास्ता है, राह सच्चाई जीवन सिर्फ ही क्यों है, या वही क्यों गेट है साल्वेशन का, या वही क्यों ही वो ही क्यों सेवियर है मेरा। बैप्टिज्म तब होते हैं, ना कि बैप्टिज्म सिर्फ इसलिए कि मेरे दोस्त ने लिया मैं भी जाके संडे बैप्टिज्म ले लूं। उसका कोई मतलब नहीं होता, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है उसका। जब मैंने फर्स्ट टाइम बैप्टिज्म लिया, आई वॉज बोर्न इन अ कैथलिक फैमिली, तो मेरे ऊपर भी वो स्प्रिंकल वाला बैप्टिज्म था, मुझे नहीं पता था। मुझे बाद में जब मैं बड़ा हुआ मुझे पता चला कि यार कि ठीक है। फिर जब मैंने वचनों को जाना, मैंने बाइबल की स्टडीज की, फिर मैं चर्च के साथ कनेक्टेड रहा, फिर मुझे बहुत चीज़ें सीखी मैंने, मुझे समझ आया कि क्या, फिर मेरे अंदर भूख पड़ी कि परमेश्वर मुझे बैप्टिज्म लेना है। मैं अपनी लाइफ टोटली सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं डीपली चलना चाहता हूँ आपके साथ। मैंने रिपेंटेंस किया और फिर मैंने बैप्टिज्म लिया 6 दिसंबर को, आज भी याद है। और मुझे ये भी याद है कि वो तब अपोस्टल उनको जी जा रहे थे, और उन्होंने मुझे देखा, मैं सबसे लास्ट था, सबसे लास्ट। उन्होंने मुझे बोला कि जल्दी आओ जल्दी। मैं गया, फिर उन्होंने मुझे बैप्टिज्म दिया, और उसी रात से मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई। क्योंकि मैंने स्पिरिट में होके मैंने कहा था कि खुदा मुझे बैप्टिज्म लेना है, स्पिरिट में होके। ये नहीं कि जिसे मेरे दोस्त ने कह दिया, या फिर मुझे मेरे घर वाले फोर्स कर रहे हैं, जब मुझे खुद ही नहीं पता कि बैप्टिज्म का मतलब क्या होता, फिर वो बैप्टिज्म बैप्टिज्म नहीं होता। जस्ट बिकॉज कि आप ये माइंडसेट के साथ चल रहे हो कि आपको सोल सेव कर रही है, और तुम बैप्टिज्म देते जाओ, उसका कोई मतलब नहीं होता। कई चर्चेज में तो पहले बैप्टिज्म की क्लासेस चलती है, काफी देर, उन्हें बताने के लिए कि बैप्टिज्म एक्चुअल है क्या, और तुम्हें लेना क्यों है, ये रीजंस होता है सब चीजों का। ओके, मुझे एक बात बताओ, कन्फेशन और रिपेंटेंस में फर्क क्या है?
कन्फेशन और रिपेंटेंस में रेहाजान दा नाम आपको फेंके थे। किसी का कोई कोई कमेंट। कन्फेशन होता है, खुदा मैंने ये वाला sin किया, मैंने ये वाला लाइक पाप किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, ये हो गया कन्फेशन। रिपेंटेंस होता है, परमेश्वर मैं अब नहीं करूंगा। कन्फेशन के बाद तुम्हें फॉरगिवनेस नहीं मिलती। कन्फेशन रिपेंटेंस के बाद तुम्हें फॉरगिवनेस मिलती है। यहूदा इस्करियोती को जब पता चला कि मैंने गलत करा, उसने सिर्फ कन्फेस करा, हाँ मैंने गलत करा, बट उसने रिपेंटेंस नहीं किया। अगर रिपेंटेंस करता, क्या पता खुदा उसे माफ कर देता, क्या पता खुदा की मर्जी उस पे आ जाती। कन्फेशन का मतलब होता है हम अपने सिंस बता रहे हैं खुदा को, पर हम उससे माफी मांग नहीं रहे। हम उससे उससे दया नहीं मांग रहे। हम ये नहीं कह रहे हमें माफ कर खुदा, हम तुझसे वादा करते हैं हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग, मेजोरिटी ऑफ लोग कन्फेशन कर रहे हैं, वो रिपेंटेंस नहीं कर रहे। अगर मैंने कुछ चीज गलत की और मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊंगा, मैंने बोलूँ हाँ मम्मी मैंने ये चीज की थी, और मैं वहां से वापस आ जाऊँ, मीन्स मैंने अपनी मदर को जाके बताया, मैंने ये नहीं बोला कि मम्मी मुझे माफ कर दो अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। ये होता है रिपेंटेंस। कन्फेशन करो बट रिपेंटेंस भी करो, फिर खुदा तुम्हें फॉरगिव फॉरगिव करता है। जब उसके साथ तुम बोलते खुदा मैं स्ट्रांगली स्ट्रांगली कन्फेस करता हूँ खुदा, और रिपेंट करता हूँ कि मैं ये चीज दोबारा नहीं करूंगा। हाँ मैंने की, मुझसे गलती होगी खुदा, बट मैं ये चीज दोबारा नहीं करूंगा। ना कि सिर्फ तुम जाओ और अपने पापा के बारे में बता के वापस आ जाओ। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? ज्यादा डीप तो नहीं हो गया? अभी वेडनेसडे को हम और डीप जाएंगे थोड़ा, बैप्टिज्म ऑफ फायर। थैंक यू लॉर्ड। जो तुम एक्चुअल में रिपेंटेंस रिपेंटेंस करते हो ना, एक्चुअल में वो है जब तुम खुदा के साथ प्रॉमिस करते हो कि मैं दोबारा नहीं करूंगा। दोबारा, वो एक जेन्युइन और वो एक्चुअल एक रिपेंटेंस मानी जाती है खुदा की नजरों में। बट अगर रिपेंटेंस करने के बाद, कन्फेशन रिपेंटेंस करने के बाद फिर भी तुम पाप करो, तो फिर पॉलिस कहता है कि अब तो कुछ नहीं बचा फिर। फिर पॉलिस कहता है फिर तो कुछ नहीं बचा, सब कुछ तुम्हारे सामने है। तुम जितनी बार पाप कर रहे हो उतनी बार मसीह को क्रॉस पे चढ़ा रहे हो, बार बार। जब तुम कन्फेस करो कि परमेश्वर मैंने गलत किया, मैंने बहुत, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक ऐसा टाइम जोन होता है स्पिरिचुअल रैलम में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जब परमेश्वर तुम्हें हाइड करके रखता है। एक टाइम ऐसा होता है जब परमेश्वर तुम्हें दुनिया में मैनिफेस्ट करता है। यीशु मसीह 12 साल तक, 30 साल तक कहाँ रहे, इसके बारे में बाइबल में मेंशन नहीं है। वो बात अलग है, अगर कोई रेवलेशन या स्कॉलर्स के बीच में आके हम स्टडी कर लें तो कुछ मिल सकता है हमें, बट बाइबल में मेंशन नहीं है। वो टाइम था ये, खुदा ने उनको हाइड करके रखा, बट वो टाइम था जब यीशु मसीह मैनिफेस्ट हुए। एलिया का बचपन क्या था, किसको पता? नहीं पता। अलीशा का बचपन क्या था, किसको पता? नहीं पता। जो 12 चेले थे पतरस का, उसका उसका बचपन क्या था, किसी को नहीं पता। बट एक वो टाइम था जब खुदा ने उनको मैनिफेस्ट किया। ये भी रीजन बताता हूँ मैं क्यों होता है ऐसा। मोसेस का बचपन क्या था, बचपन ही, किसी को नहीं पता। खुदा ने उनको तब हाईलाइट किया जब खुदा उनको मैनिफेस्ट करना चाहता था, जब खुदा उनको यूज करना चाहता था, उससे पहले नहीं। क्योंकि जब तुम खुदा से दूर होते हो ना, जब तुम यीशु मसीह को नहीं जानते, तुम्हें कुछ नहीं पता स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, क्या मुझे बाइबल पढ़नी है क्या कुछ, तब तुम पाप में होते हो। बट खुदा तुम्हारा फ्यूचर जानता हो, खुदा तुम्हारा फ्यूचर देखता है। खुदा तब तुम्हें दुनिया के सामने मैनिफेस्ट नहीं करता,
तब खुदा तुम्हें हाइड करके रखता है ताकि तुम सीखो, रिपेंट करो, बैप्टिज्म लो, और जब तुम तैयार हो जो तब मैं तुम्हें मैनिफेस्ट करूँ लोगों के आगे, उससे पहले नहीं। क्यों? क्योंकि अगर खुदा तुम्हारा वो टाइम पीरियड भी दिखा दे जब तुम बाप में थे, और उसके बाद जब तुम प्रीच करने लग जाओ, तो लोग तुम्हें जज करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। वो तुम्हें रिसीव नहीं करेंगे, और जब तक लोग तुम्हें रिसीव नहीं करेंगे तब तक आप प्रे प्रीच कुछ नहीं कर पाओगे उनके लिए। मैं अभी आपको बता दूं कि मैंने बैप्टिज्म लेने से पहले बहुत पाप में था, ड्रग्स में था, अल्कोहलिस्ट था, मैंने सब कुछ किया, मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा था, हम लोग ये करते थे वो करते थे। मैंने रिपेंट किया, वो मेरे और खुदा के बीच में था कि मैं किस टाइम से निकला हूं, और खुदा ने मुझे माफ करके खुदा ने मुझे यहाँ बैठाया। अगर वो भी टाइम पीरियड में सबके सामने यहाँ शो कर दूं, वीडियोस दिखा दूं, फोटोज दिखा दूं, आप लोगों के भी माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, यार ये लाइक ऐसी थी ये सब चीजें। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि खुदा कई बार हाइड करके रखता है चीजों को, और एक टाइम पर खुदा उन्हें मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट करता है दुनिया के आगे। क्योंकि बहुत सारे लोग एक वर्स को एक वर्स को पढ़ते हैं, लेना महाजा था, वो वर्स क्या है? जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के कितने लिए लोग बैठे हैं? एक, ठीक है, बाइबल कह रही अपने अपने पापों को कन्फेस करो एक दूसरे के साथ। कितने लोग हैं यहाँ पे कि तुम अपने पाप किसी और के सामने कन्फेस कर सकते हो? कोई भी नहीं होगा, बहुत कम होंगे। कर सकते हो आप, बट उनके सामने कर सकते हो जिनको आप जानते हो, जिनको खुदा बोल रहा है, हर किसी के साथ नहीं। द मोमेंट आप हर किसी के साथ अपने सिंस को कन्फेस करने लग गए, लोग तुम्हें रिसीव नहीं करेंगे, मैं आपको सच कह रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ मैं आपको, और ये प्रैक्टिकल बात है। एक तरफ मैं यहाँ प्रीच कर रहा हूँ सारा दिन, और दूसरी तरफ मैं अपने फ्रेंड को बोल दूँ यार मैं प्रीच कर रहा था, बट बाद में ना मैं शराब पीने चला गया और मैंने गलती कर दी। ठीक है, वो मेरे फ्रेंड ने मेरा कन्फेशन सुन लिया, बट वो दोबारा मेरे को वैसे वैसे देखेगा नहीं देखेगा? तो बट यहाँ तो बाइबल कह रही है कि एक दूसरे को कन्फेस करो। कैसे पॉसिबल है ये सब चीजें? यस, तुम कन्फेस कर सकते हो अपने सिंस को, बट उनके आगे जिन पर तुम भरोसा करते हो, वो स्पिरिचुअल लोग जो तुम्हारे क्लोज हैं, वो स्पिरिचुअल लोग जिनसे तुम्हें एक हेल्प मिल सकती है, जो तुम्हें गाइड कर सकते हैं, जो तुम्हें जज नहीं करेंगे, तुम्हारे मेंटर्स हो, तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर हो, तुम्हारा स्पिरिचुअल ब्रदर हो, तुम्हारी स्पिरिचुअल बहन हो, कोई भी हो, वो जो तुम्हें जज नहीं करेंगी। आज भी जो मेरे साथ लोग कनेक्टेड, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, या फिर जो जो बच्चे खुदा में बढ़ रहे हैं, वो मेरे को खुद आके कहते हैं कि मैंने वो हमसे ये गलती हो गई। तो मैंने एक पर्सन भी उनको जज नहीं करता, बट उनको मैं ये बात सिखाता हूँ, ठीक है ये होगी, कोई बात नहीं, रिपेंट करो, दोबारा इसी से हम ऐसे ही निकल सकते हैं, हमें ये चीज दोबारा नहीं करनी। उसने वो सिन मेरे साथ कन्फेस किया क्योंकि वो मुझ पर बिलीव करता था कि मैं उसको एक आंसर दे सकता हूँ, मैं उसको कुछ बता सकता हूँ, ना कि मैं उनसे कन्फेस करूं जो बाद में बोलेंगे वो करता तो प्रीच है, बट बाद में वो उसके काम ऐसे हैं। ले वहां को क्यों थे? कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? बट बाइबल यहाँ पे कहती है कन्फेस योर सिंस टू वन अनदर, और यही यही प्रैक्टिस करते हैं कैथलिक्स में जो लोग। वो आई डोंट बिलीव कि, मुझे नहीं लगता कि वो, शायद मैं गलत हो सकता हूँ इस चीज में, मुझे माफ करना, बट वो कन्फेस एक प्रीस्ट के आगे ज्यादा करते हैं, कि उनको ये बिलीव है कि अगर प्रीस्ट ने हमारी कन्फेस माफ कर दी है, तो हमारे पाप माफ कर दिए, सिन माफ कर दिया, अगर मैं प्रीस्ट के आगे कन्फेस करूंगा, उसने मेरे सिन माफ कर दिए, तो खुदा ने भी मेरे सिन माफ कर दिए। बिल्कुल, बाइबल कहती है कि खुदा ने चेलों को बोला कि जाओ, जिसके तुम पाप माफ करोगे उसके माफ होंगे, जिसके तुम रखोगे उसके रखे जाएंगे। बट डू यू थिंक हर कोई इस रैंक पर है कि वो किसी के पाप माफ माफ कर सकता? हर कोई, हर पास्टर, हर पैरिश प्रीस्ट, हर अपोस्टल, हर प्रॉफिट इस रैंक पर है, या वो इस लेवल पर है? नहीं। जो यीशु मसीह ने बात बोली वो चेलों के लिए वो चीज बोली, बिल्कुल। बट वो आज भी वो चीजें होती हैं, बट वो सिर्फ हाईली रैंक्ड, जो हाईली रैलम पर जो लोग वर्क कर रहे हैं,
हाईली हाईली रैंक पर। उन करो वो चीज, वो वर्स हर किसी के लिए नहीं थी कि किसी को भी तुम कह दो कि मेरे पाप माफ कर, और वो कहते हाँ तेरे पाप माफ हो गए और तुम्हारे पाप माफ हो जाए। ऐसा नहीं होता। तुम खुदा को, तुम खुदा के अगेंस्ट कोई सिन कर रहे हो और तुम अपने लोकल पास्टर के पास जा रहे हो। बाइबल में तो लिखा है, यीशु मसीह ने बोला जिसके तुम पाप रखोगे उसके रखे जाएंगे, जिसके माफ कर दोगे उसके माफ कर दोगे। पास्टर जी मेरे पाप माफ कर दो, और पास्टर कहते हाँ तुम्हारे पाप माफ हो गए। फिर यीशु मसीह का क्या फायदा? फिर बैप्टिज्म का क्या फायदा? रिपेंटेंस का क्या फायदा फिर? अगर तुम बैप्टिज्म लेने के बाद भी सिन करते हो, वो तो परमेश्वर की दया तुम पर है, वो मर्सी तुम पर है, वो ग्रेस है तुम पर, कि परमेश्वर तुम्हें फिर भी माफ कर रहा है, तुम्हें यूज कर रहा है। बट इस ग्रेस को, बाइबल कहती है ग्रेस में बढ़ता जा। उस ग्रेस को गाली मत देना, उस ग्रेस को लाइटली मत लेना कभी भी लाइफ में। और ये बात भी सही है, अगर तुम बैप्टिज्म लेने के बाद तुमने अगर पाप कर लिया, तुम गिर गए, तो उस पाप में गिरे मत रहना हमेशा। अगर तुम उस पाप में गिर गए और तुम गिरे रहे, वो इतना गिल्ट हो जाएगा कि तुम दोबारा उठ नहीं पाओगे। फिर तुम पाप 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 करते जाओगे, ये लाइन बनती जाएगी। तुम्हें उठना है तब। अगर तुम गिर गए कोई बात नहीं, दैट्स ओके। ह्यूमन हो, ह्यूमंस, ठीक है, गिर जाते हैं, इस दुनिया में टेम्पटेशन बहुत है, बट गिरो पर दोबारा उठो। और खुदा से प्रॉमिस करो, खुदा अब नहीं, मुझे स्ट्रेंथ दे, मुझे अपना आत्मा दे कि मैं इससे निकल सकूं। और बट अगर सिन कर लिया और सिन में तुम गिरे रह गए, तो वो चीजें कहीं और ले जाएंगी आपको, उस गिल्ट में, उस डिप्रेशन में, और उस एंजाइटी में। थैंक यू लॉर्ड। बैप्टिज्म तुम्हारी स्पिरिचुअल एक, एक टिकट है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। तुम्हारा एक एक लोगो है, ये एक साइन है कि तुम परमेश्वर के चुने हुए हो, कि तुमने परमेश्वर को रिसीव कर लिया। करोड़ों लाखों लोग इस दुनिया में, बट सिर्फ फिर भी कुछ लोगों ने बैप्टिज्म लिया है। वही ब्राइड ऑफ क्राइस्ट है, कि जो जिन लोगों ने यीशु मसीह को रिसीव किया एज अ सेवियर। बाइबल कहती है, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 में लिखा है कि हर कोई जो अपने मुंह से कन्फेस करे कि यीशु ही मेरा प्रभु, मेरा मुक्तिदाता, जो मेरे लिए आया, जिसने कोड़े खाया, क्रॉस पे चढ़ा, मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जो दोबारा आने वाला। बाइबल कहती है हर कोई जो ये कन्फेस करेगा वो सेव्ड होगा, उसके पास सेल्वेशन होगी। यीशु मसीह को रिसीव करना, साल्वेशन मिलेगी। बट उसी टाइम अगर तुम यीशु मसीह को डिनाई करते हो, तो तुम्हारी साल्वेशन तुम लूज कर सकते हो। आपको पता है, आपकी साल्वेशन सिर्फ इस वजह से भी लूज हो सकती है अगर आप ये बात बोल दो, यीशु मसीह तो ठीक है गॉड है, बट इस दुनिया में और भी गॉड बहुत है। तुम लूज कर दोगे अपनी साल्वेशन, क्योंकि बाइबल कहती है तुम सिर्फ मानोगे कि यही मेरा सेवियर है और कोई नहीं। या तुम्हारा ये माइंडसेट है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत एजुकेटेड हूँ, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ता। मैं आपको सच बोलता हूँ, इस दुनिया में ना मैंने इतनी बुक्स रीड की हैं। मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, मैंने खुद उसकी लाइक क्वालिफिकेशन ली है, यहाँ पर भी बहुत अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहा हूँ। बट मुझे ये पता है कि भाई एजुकेशन होना एक अलग चीज है, बट स्पिरिचुअलिटी कुछ चीजें हैं जो तुम्हें कनेक्ट करती हैं यीशु मसीह के साथ, और वो इंपॉर्टेंट है। तुम ये बात कह दो कि नहीं यीशु मसीह गॉड है, बट गॉड और भी बहुत है, मैं उनको भी मानता हूँ, उनको भी मानता हूँ, रिस्पेक्ट सबकी करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बट बाइबल क्या कह रही है आपको? रास्ता एक है। दिस इज नॉट फॉर एनी हेट कमेंट, बट जो मेरा स्क्रिप्चर कह रहा है, जो मेरी बाइबल कह रही है, मैं उस पर बिलीव करता हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, सॉरी। और यही मेरे स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं कि मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला कि मैं आया हूं तुम्हें पानी से बपतिस्म देने के लिए, रिपेंटेंस का, बट जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग से बपतिस्म देगा। मेरे बाद जो जो आने वाला है। आपको पता है, एक बात बताता हूँ मैं आपको। बैप्टिज्म तुम्हें अनाउंस करता स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कि तुम यीशु मसीह की संतान हो, ऑफिशियली। सीक्रेट की बात बता रहा हूँ मैं आपको। बैप्टिज्म अनाउंस करता स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जितनी भर भी दुनिया में स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, जैसी भी है, जिस
जितने भी प्लैनेट्स हैं जो भी है, वहां पे तुम अनाउंस होते हो कि तुमने यीशु मसीह को रिसीव कर लिया है, अब तुम उसकी संतान हो। बैप्टिज्म तुम्हारे स्पिरिचुअल डोर्स ओपन करता है तुम्हारी कॉलिंग के लिए। मुझे बैप्टिज्म से पहले मुझे यही नहीं पता था कि मुझे करना है क्या है खुदा के लिए, मेरी कॉलिंग क्या है। द मोमेंट मैंने बैप्टिज्म लिया, द मोमेंट मैंने बैप्टिज्म लिया, 2 महीने 3 महीने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे करना क्या है। मतलब मेरी स्पिरिचुअल विजडम खुल गई, मेरी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो गई। बै- मैं कोई एक बात बताता हूँ, बहुत सारी डिमोनिक डिलीवरेंस हो जाती है जब तुम बैप्टिज्म लेते हो यीशु मसीह के नाम पर। सच क्या, बहुत सारे रोग तुम्हारी बॉडी से चले जाते हैं जब तुम बैप्टिज्म लेते हो, जब तुम यीशु मसीह को रिसीव करते हो। बहुत सारे श्राप टूट जाते हैं, कर्सेस टूट जाते हैं जब तुम बैप्टिज्म लेते हो। और ये बात मैं सच कह रहा हूँ आपको। मेरी लाइफ में जितनी भी एनकाउंटर्स हो गए खुदा के साथ, एंजल्स के साथ, मेरी बैप्टिज्म के बाद हुए। जब मैंने यीशु मसीह को रिसीव किया दिल से, कि नहीं मुझे समझ है गलत क्या था, गलत मैं कर क्या मैं क्या कर रहा हूँ। और आपको सच बता रहा हूँ, जिन चीजों को मैं करता था बैप्टिज्म से पहले, वो आफ्टर बैप्टिज्म मैंने नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। अरे हजान दा नाम आपको फेंके। बैप्टिज्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं आपको सच कह रहा हूँ। लेनो मोहोवेंद रिहासा था। ओके, एक बात बताता हूँ मैं आपको। जॉन बैप्टिस्ट क्यों यीशु मसीह को बैप्टिज्म देने के लिए जॉन बैप्टिस्ट या क्यों, और कोई नहीं, क्यों लेना महाराजा था, सिर्फ वही क्यों। जॉन बैप्टिस्ट का फादर कौन था, जकरिया। जकरिया कौन था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का फादर कौन था, जकरिया। जकरिया कौन था, वो लेवी ट्राइब से था, वो प्रीस्ट था और वो लेवी ट्राइब से आ रहा था। मोजेस की आरोन की ट्राइब से, लेवी ट्राइब से। और वो हाई, और वो प्रीस्ट बना। बाइबल कहती है वो टेम्पल को देखता था वहां पे, वो ऑल्टर को देखता था, वो प्रीस्ट बना। और ओल्ड टेस्टामेंट में लेवी का पुत्र लेवी होता था। इट मीन्स, और लेवियों का काम क्या होता था, लेवी प्रीस्ट का काम क्या होता था। लेवी प्रीस्ट का ये काम होता था कि खुदा जो सेक्रीफाइस आया है परमेश्वर के लिए, वो उसके लिए प्रेयर करे, लोगों के सेक्रीफाइस को रिसीव करे और उसको तैयार करे उस भेंट के लिए, और परमेश्वर के आगे चढ़ाए। इट मीन्स जब भी सेक्रीफाइस होगा कहीं ना कहीं, या होता था सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं, वहां पर किसी प्रीस्ट को होना जरूरी है। ये बात मानते हो आप। जहां भी सेक्रीफाइस होता था ओल्ड टेस्टमेंट में, वहां पे प्रीस्ट को होना जरूरी था। इसलिए जॉन बैप्टिस्ट एक प्रीस्ट का सन था, कि लेवी का बेटा था, वो भी लेवी था। वही था जो यीशु मसीह का रास्ता तैयार कर सकता था। जो वो भेंट जो परमेश्वर ने इन द फॉर्म ऑफ जीसस इस दुनिया को दी, वो उस भेंट को तैयार वही कर सकता था। और जब जॉन बैप्टिस्ट भी चला गया, जकरिया का फादर भी चला गया, तब मोमेंट जब जीसस को क्रॉस पे लटकाया जा रहा था, वहां पे कौन था, वहां पर भी एक प्रीस्ट मौजूद था, कैफा, हाई प्रीस्ट। क्योंकि जब भी सेक्रीफाइस होता है तब प्रीस्ट का वहां पे होना जरूरी होता है। रेना महाजाचा, जब भी सेक्रीफाइस होना था इस दुनिया में, या जब भी यीशु मसीह का सेक्रीफाइस होना था, वहां पे एक प्रीस्ट का होना जरूरी था। एक प्रीस्ट का,
एक लेवी ट्राइब की मेंबर का, तो भेंट को तैयार करना इंपॉर्टेंट था, फिर उस दुनिया के लिए थी। कैसे पॉसिबल है ये कि जॉन बैप्टिस्ट कहता रहा यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, वो मुझसे भी बड़ा है, मैं तो उसके लेसिस खोलने के लायक भी नहीं हूँ, वो मुझसे भी बड़ा है। द मोमेंट उसने बैप्टिज्म दिया यीशु मसीह को, उसके बाद वो कह रहे यीशु मसीह यही थे, यही है, या मैं किसी और का इंतजार करूं? कैसे पॉसिबल है ये सब चीजें? डिफरेंट चर्चेस, डिफरेंट स्टोरीज। कोई कोई कह रहा है कि वो भटक गया था, कोई कह रहा था कि नहीं, उसकी उसको समझ नहीं आई। बट कैसे पॉसिबल है? बाइबल कहती है सबसे बड़ा प्रॉफिट कौन था? जॉन बैप्टिस्ट। सबसे बड़ा प्रॉफिट था वो, जॉन बैप्टिस्ट। इतना बड़ा प्रॉफिट होने के बाद भी, यीशु मसीह को बैप्टिज्म देने के बाद भी वो बात, ये बातें कह रहा है वो। यीशु मसीह तो ही था कि मैं किसी और को इंतजार करूं? इमेजिन करो। आपको पता है, ये चीज मैं पहले भी लाइक बता चुका हूँ, बट मैं कुछ नए लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। द मोमेंट जब यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया यूहन्ना बैप्टिस्ट, बपतिस्मा देने वाले से, जॉन बैप्टिस्ट से, बाइबल कहती है स्वर्ग आसमान खुल गया, कबूतर उतरा, और बाइबल कहती है आवाज आई कि मेरा प्यारा पुत्र इसकी सुनो। अगर वो ये आवाज सुन लेता कि मेरा प्यारा पुत्र है इसकी सुनो, तो जॉन बैप्टिस्ट को ये कंफ्यूजन क्यों आती आगे जाके कि यीशु यही है? या अगर जो लोग वहां मौजूद थे इसराइल में, वो लोग पूरी दुनिया में बोलते कि मैं, वो बंदा बैप्टिज्म ले रहा था, स्वर्ग खुल गया, हमने सुना कि ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो, तो यही है यीशु मसीह, इसको फॉलो करो। वो आवाज सिर्फ, ना ही तो आवाज वो जॉन बैप्टिस्ट के लिए आई थी, ना ही वो लोगों के लिए आई थी। वो आवाज आई थी पूरी दुनिया के लिए, पेड़ पौधों से, जमीन से, पत्थरों से, पानी से, चट्टानों से, जानवरों से, दुष्ट आत्माओं से, सबसे, कि मेरा प्यारा पुत्र है, इसकी सुनो। इसीलिए उसके बाद यीशु मसीह ने जितने साइंस एंड वंडर्स किए, बाइबल जितनी, यीशु मसीह ने पेड़ को कर्स किया, और बाइबल कहती है पेड़ ने उसकी आवाज सुनी। उसने समुद्र को डांटा और समुद्र ने उसकी आवाज सुनी। जो बात बोली गई थी कि ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसकी सुनो, वो सबके लिए था, पूरे जगत के लिए, सबके लिए, ना कि लोगों के लिए। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है अभी? थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। लिब्राहासा था। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट टाइम दूंगा, वेडनेसडे को, कि क्यों जॉन बैप्टिस्ट ने ये चीज बोली। यीशु मसीह तो ही है कि मैं किसी और का इंतजार कर रहा हूँ। तब तक आप खुद इस चीज को सोचो कि वो क्या है, रीजन क्या था। ले महाकासाचा। ओके, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि यीशु मसीह के, अगर जब यीशु मसीह को क्रूसिफाई कर दिया गया था, उससे पहले जॉन बैप्टिस्ट चला गया था, कहाँ गया था वो? अगर उसका टाइम पूरा हो गया था तो वो कहाँ गया था फिर वो? अगर उसकी उसकी असाइनमेंट क्या थी? उसकी असाइनमेंट यही थी कि रास्ता तैयार करना, उसने कर दिया। उसके बाद उसकी कोई असाइनमेंट नहीं थी, इसलिए वो भी चला गया। अब ये तो चलो कहने की बातें हो गई कि उसने यीशु मसीह पर ठोकर खाई इसलिए उसका ऐसा हो गया। उसकी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई थी, जो उसकी कॉलिंग थी यीशु मसीह से आने, प्रचार करो, रास्ता तैयार करो, उसने कर दिया था। उसके बाद उसकी कोई कॉलिंग नहीं बची थी। कहाँ गया उसके बाद वो? बाइबल एक बात कहती है, जब यीशु मसीह 3 दिन मर गए, तब बाइबल कहती है यीशु मसीह नीचे गए थे, नीचे, उन आत्माओं को प्रचार करने के लिए जो कैदी थी, उन्हें छुड़ाने के लिए, प्रचार करने के लिए, प्रचार करने के लिए। मीन्स जॉन बैप्टिस्ट की जब असाइनमेंट खत्म हो गई थी, खुदा ने उसको नीचे भेजा था, जा अब नीचे जाके आत्माओं को रेडी कर, क्योंकि अब मैं नीचे आने वाला हूँ प्रीच करने के लिए, उनको बता जाके। क्योंकि जब तक मैं प्रीच सुनूंगा नहीं, मैं किसी को रिसीव नहीं नहीं कर सकता। मैंने यीशु मसीह को रिसीव इसलिए किया क्योंकि मैंने इसके बारे में सुना कि वो कौन है। और ये बात लिखी है खुदा के दास प्रॉफिट साधु सुंदर सिंह जी ने अपनी बुक में।
लेना वहां को फेंके थे। बाइबल, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बाइबल बाइबल ऐसी नहीं है स्टोरी बुक, मैं आपको सच कर रहा हूँ। ये इतनी डेप्थ है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, कि जब तक आप इसमें डीप नहीं घुसोगे आपको बाइबल कभी समझ नहीं आएगी, कभी भी। फिर वही तीन चार वर्सेस ही आपको याद रहेंगे बस। गॉड इज गुड, गॉड इज फेथफुल, यहोवा मेरा याद ही मुझे घटी ना होगी बस। मैं जहां भी जाऊंगा वो मेरे संग रहेगा। जब तक आप, मैं आपको सच कहता हूँ, ये बहुत डीप है, बहुत बहुत ज्यादा डीप। सो बैक टू द बैप्टिज्म। बैप्टिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैप्टिज्म के बाद जो आपको साल्वेशन मिलती है उसको मेंटेन करके रखो, उसको मेंटेन करो। साल्वेशन फ्री है, वो ग्रेस है एक। और जो लोग अभी बैप्टिज्म लेने वाले हैं, आपके भाई बहन जो भी नोन में, उनको पहले बताओ कि बैप्टिज्म होता क्या है, रिपेंटेंस होती है, कन्फेशन होता क्या है। लेमा को फेकेते, रिहाजांदा, रिहासी थी। आपको पता है ये बहुत मैटर करता है कि आपको कौन कौन बैप्टिज्म दे रहा है। सच कह रहा हूँ। कौन आपको यीशु मसीह के साथ इंट्रोड्यूस करा रहा है। कौन है जो आपको आपको, आपको कह रहा है कि यस, कि तुम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करो। कौन है जो तुम्हारा गेट ओपन कर रहा है यीशु मसीह के लिए। मैं वो सच कह रहा हूँ। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। बैप्टिज्म्स इंपॉर्टेंट हैं, बैप्टिज्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बैप्टिज्म्स इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको सच कह रहा हूँ। अगर आप बहुत अच्छे हो, आपने किसी को गलत नहीं बोला, सबके साथ आप प्यार के साथ रहते हो, बट आपने बैप्टिज्म नहीं लिया और आप बोलते हो यीशु मसीह को मैं प्यार करता हूँ, बट मैं बैप्टिज्म में बिलीव नहीं करता, आप आप हेवन क्वालिफाइड नहीं कर सकते। क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, बैप्टिज्म रिक्वायरमेंट है, ये जरूरी है ये। राइट एज बैप्टिज्म की वही है जब तुम्हें समझ हो सही या गलत की, जब तुम्हें समझ हो यीशु मसीह की, जब तुम्हें पता हो कि साल्वेशन क्या है तब। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको वेडनेसडे को प्रीच करूंगा, बैप्टिज्म ऑफ फायर, होली स्पिरिट एंड फायर। वो क्या है। लेना हमारा अपना राइट हैंड अपने फोrehead पे रखो, क्योंकि जल्दी बैप्टिज्म लेने के बाद अगर कोई बैक स्लाइड हो जाए तो उसके लिए प्रेयर करो, उसे बताओ यीशु मसीह के बारे में। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन कितना डीप है कि बैप्टिज्म लेने के बाद अगर कोई बैक स्लाइड हो जाए, इट मीन्स जब तुमने बैप्टिज्म लिया था तब तुम तैयार नहीं थे। अगर तब तुम रेडी होते तब तुम बैक स्लाइड कभी ना जाते, अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चल रहा होता तो। इट मीन्स तुमने तब बैप्टिज्म लिया, कोई तुम्हें कह रहा था कि बैप्टिज्म ले लो और तुमने ले लिया, और इसके बाद तुम बैक स्लाइड हो गए, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि बैप्टिज्म मतलब क्या होता है, वो टेस्ट क्या है उसका, वो खुदा का टेस्ट क्या है। लेना वहां को फेंकेते रिहासा था। परमेश्वर के साथ एक प्रेयर करो, एक कॉवेनेंट मांगो, खुदावंद मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि मैंने आपके नाम को जाना, मैंने आपके नाम में चलना सीखा, मैंने आपको सेवियर माना। थैंक यू फादर इस ग्रेस के लिए, थैंक यू फादर इस फेवर के लिए, इस दया के लिए। परमेश्वर मैं अपनी साल्वेशन को मेंटेन करके रखूं हमेशा, मैं अपनी साल्वेशन पर वर्क करूं पिता। जो ये साल्वेशन एक ग्रेस पीरियड में मुझे मिली है, एक दया के साथ मुझे मिली है, मैं इस पर वर्क करूं पिता। मुझे इतनी स्ट्रेंथ दे कि अगर मेरे ऊपर कभी टेम्पटेशंस भी आए, टेस्टिंग्स भी आए, तो उन्हें मैं क्रॉस करके खुदा आपकी नजरों में बनूं। रहा जांदा नाम को फेंके थे लिहा राजा था।